आज हम आपको लेके आए हैं बनारस और वहाँ के प्रसिद्ध घाटों के दर्शन कराने। वैसे तो मोक्ष की नगरी है काशी, यानी कि बनारस में काशी तो प्रसिद्ध है ही, काशी विश्वनाथ भी प्रसिद्ध है जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। साथ ही प्रसिद्ध है यहाँ के घाट। वाराणसी के घाट बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिनके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर स्नान करते हैं, गंगा स्नान के बाद सारे घाटों का दर्शन करते हैं। यहाँ के घाट की अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग रहस्य है और आज उन्हीं रहस्य को हम उजागर करने वाले हैं। यहाँ पर बनारस में कुल 88 घाट है, यानी 88 घाट है और अधिकांश घाट जो है वो स्नान और पूजा समारोह के लिए उपयोग किए जाते हैं। 2 घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि मणिकर्णिका घाट है और राजा हरिश्चंद्र घाट है। वैसे कुछ और छोटे छोटे घाट भी है जहाँ पे शमशान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जिनका भी यहाँ दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार किया जाता है उन्हें महादेव मोक्ष देते हैं। शिव का स्वागत करने के लिए बनाया था। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी यहाँ पर 10वें अश्वमेध यज्ञ के दौरान। इसीलिए यहाँ पे प्रतिदिन शाम को घाट में अग्नि पूजा की जाती है, जिसमें भगवान शिव, नंदी, गंगा, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड को अन्य कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे घाट में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन लाखों लोगों की भीड़ होती है, यानी क्योंकि यहाँ की जो आरती यज्ञ की विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए इस घाट का नाम एक और घाट है जहाँ की आरती देखने के लिए भी लोग प्रतिदिन बहुत शाम पे होते हैं, जो कि 80 घाट है। यह घाट सूखी नदी 80 के गंगा के संगम पर स्थित है, इसीलिए इस घाट का नाम 80 घाट रखा गया है। दशाश्वमेध घाट के बाद ये दूसरा ऐसा घाट है जो गंगा आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि यह बहुत ही कम घाटों में से एक है जो शहर के साथ एक चौड़ी गली से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2015 को उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे वाटर एटीएम का शुभारंभ किया है। आइए तो हम आपको और भी घाटों के महत्व बताते हैं। यहाँ पे जो है सिंधिया घाट, सिंधिया घाट को उत्तर में सिंधे घाट की सीमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शिव मंदिर लगभग 150 साल पहले घाट के निर्माण के अत्यधिक भार के परिणाम स्वरूप नदी में आंशिक रूप से डूबा हुआ था। घाट के ऊपर काशी के सबसे प्रभावशाली मंदिर सिद्ध क्षेत्र के गलियों के तंग भूल भुलैया के भीतर स्थित है। परंपरा के अनुसार अग्नि के हिंदू देवता अग्नि का यहाँ जन्म हुआ था। हिंदू धर्मावलंबी इस स्थान पर वीरेश्वर यानी सभी नायकों के भगवान एक पुत्र के लिए प्रचार करते हैं। अब चलते हैं मान मंदिर की ओर। मान मंदिर घाट, इस घाट का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह ने किया था। साथ ही यहाँ पे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में अलंकृत खिड़की के आवरणों से सुसज्जित जंतर मंतर के भी यहाँ दर्शन करने को मिलते हैं। घाट के उत्तरी भाग में एक बेहतरीन पत्थर की बालकनी है। भक्त यहाँ चंद्रमा के भगवान सोमेश्वर के लिंगम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ललिता घाट, नेपाल के जो दिवंगत राजा हैं इस घाट को वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में बनवाया था। यह गंगा केशव मंदिर का स्थान है, जो कि काठमांडू शैली में बनी एक लकड़ी का मंदिर है। मंदिर में पशुपतेश्वर की एक छवि है जो भगवान शिव का ही एक रूप है। संगीत समारोह और खेल साहित्य स्थानीय त्योहार नियमित रूप से यह सुंदर 80 घाट पर होते हैं, जो कि घाटों की निरंतर रेखा के अंत में दिखते हैं। फोटोग्राफर और चित्रकारों के लिए यह सबसे फेवरेट साइट है, क्योंकि यह 80 घाट पर स्थित है और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद ने गोरखपुर के गुरु गंभीरानंद के तत्वाधान में भगवान शिव के लिए अपनी तपस्या में प्रयास सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बनाया था। अब चलते हैं बछराज घाट। जैन घाट या बछराज घाट एक जैन घाट है जो नदी के तट पर
स्थित 3 जैन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जैन महाराज इन घाटों के मालिक थे और बछराज घाट में नदी के किनारे 3 मंदिर होने के कारण यहाँ पे तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है। इसीलिए यहाँ पे जैन भक्तगण आते हैं और दर्शन करते हैं। अन्य घाटों की बात करें तो चैत सिंह घाट एक शानदार किले की तरह महल के साथ चैत सिंह के नाम पर रखा गया है। बनारस के पहले राजा बलवंत सिंह थे और उनके एक बेटे थे चैत सिंह, जिन्होंने अवध के नवाब को रिश्वत देकर महाराजा बने और बलवंत सिंह के भतीजे महीप नारायण सिंह पर अपनी विरासत को हासिल किया। यहाँ काशी मठ संस्थान का मुख्यालय है। यहाँ एक आध्यात्मिक स्कूल भी है जिसके पीछे कोंकणी बोलने वाले गौड़ शाश्वत ब्राह्मण हैं, जो कि इस ब्रह्म घाट पर स्थित हैं। कुछ महत्वपूर्ण घाट और भी हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। रत्नेश्वर महादेव, आप सबने देखा होगा कि रत्नेश्वर महादेव, जिससे मातृपितृ ऋण महादेव या वाराणसी का झुका हुआ मंदिर भी कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर बनारस के गंगा तट पर सबसे अधिक अगर फोटो ली जाती है तो इसी मंदिर की ली जाती है। हालांकि यह अच्छी तरह से संरक्षित है, फिर भी यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है और इसका गर्भगृह आमतौर पर गर्मियों के दौरान कुछ महीनों को छोड़कर वर्ष के अधिकांश समय में पानी में डूबा हुआ ही होता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और यह मंदिर में कुल 9 डिग्री तक ये तिरछा झुका हुआ है, पर फिर भी यह गिरता नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक बात है। तो आइए अब बात करें मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट मोक्ष या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का वादा करता है। ऐसा माना जाता है कि जिन आत्माओं का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है उन्हें मुक्ति मिलती है। यह घाट पवित्र होने के बावजूद भीड़भाड़ वाला और यहाँ पर घाट पे आने जाने वाले रास्ते पर लकड़ियाँ बेचने वाली दुकानें लगी हुई है, जो कि दाह संस्कार के लिए बहुत ही जरूरी है। आसपास लकड़ियों से लदी नाव भी यहाँ पे आम दृश्य है। वाराणसी में तो मौत का भी जश्न मनाया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ मणिकर्णिका घाट पर मृतक को ले जाते हुए जुलूस देख पाना भी बहुत किस्मत की बात होती है। लेकिन हिंदू रीति रिवाजों से अपरिचित लोगों के लिए अनुष्ठान बहुत ही गंभीर और दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन ये शहर की गहरी मान्यता का प्रमाण है। यहाँ आपको दृश्य बहुत ज़्यादा परेशान करना लगे, यह सम्मानजनक दूरी बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे जलती हुई लकड़ियों को देख पाना आपके मन को विह्वल कर सकता है। परंतु यहाँ पे जिनके दाह संस्कार करते हैं वह सीधे सीधे महादेव से मिल जाते हैं और वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। तो आइए अब हम बात करें राजा हरिश्चंद्र घाट की। वाराणसी में एक और प्रमुख शमशान घाट है जिनका नाम है हरिश्चंद्र घाट। प्राचीन कथाओं के अनुसार वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक, इसका नाम भगवान राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने अपनी अटल सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने इस राजा ने इसी घाट पर डोम के रूप में काम किया था, यानी कि मृतक का अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति। कई लोगों का मानना है कि हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होने वाले दाह संस्कार से भी पहले से होता आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप बनारस से गुजरते हैं, आपकी जो मिथक और किंवदंतियाँ हैं वो धीरे धीरे खत्म होती है और आपके कदम समय और आस्था के बीच एक यात्रा बन जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र घाट पर डोम एक पवित्र अग्नि के संरक्षक हैं, जिसे कभी बुझने नहीं दिया जाता। घाट पर हमेशा दिखाई देने वाली यह अग्नि ज्योति जो है वह डोम राजा की देखरेख में जलती रहती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हमेशा जलती रहेगी। जब अंतिम संस्कार की चिता जलाई जाती है तो इस अमर पवित्र ज्योति से ही आग लगाई जाती है। यहाँ दिन रात कई चिताएं जलती रहती है जो जीवन और
एवं मृत्यु के चक्र की गवाही देती है। बनारस में प्रतिदिन लगभग 800 से भी ज़्यादा दाह संस्कार होने के कारण ये घाटें कभी कभी अव्यवस्थित लग सकती है, परंतु इन्हें अगर आप सम्मान और सहज के साथ देखेंगे तो आपको श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और भगवान के प्रति श्रद्धा दिखेगी। अब हम आपको लेके चलते हैं मीर घाट की ओर। बनारस के असंख्य घाटों के बीच बसा मीर घाट अपने अनोखे इतिहास के कारण अलग पहचान रखता है। मुस्लिम कमांडर मीर रुस्तम अली के सम्मान में नामित यह घाट विविध धार्मिक प्रभाव का मिश्रण प्रस्तुत करता है। हर सुबह श्रद्धालु तीर्थयात्री को गंगा में फूल और कच्चे चावल चढ़ाते हुए देखना यहाँ आम बात है, जो कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। घाट पर जरासंधेश्वर और वृद्धादित्य के धार्मिक स्थल स्थित हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धादित्य स्थल पर आशा विनायक, यज्ञवराहन और विशालाक्षी को समर्पित मंदिर स्थित हैं। धर्मकूप यहाँ का एक और महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 5 मंदिरों से घिरा एक पवित्र कुआं और दिवोदासेश्वर लिंगम का प्रतीक एक संरचना है। घाट के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना स्वामी करपात्री की है, जो कि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण नेता थे। उनका मानना था कि घाट के विशेश्वर मंदिर को निचली जाति के लोगों की मौजूदगी के कारण अपवित्र किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने 1956 में नया विशेश्वर मंदिर बनवाया, जो अब घाट का ताज है। तो अब हम आपको ले चलते हैं सिंधिया घाट की ओर। सिंधिया घाट प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट के समीप ही स्थित है, जो अपने आधे डूबे हुए शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और यह आकर्षक दृश्य 1870 में घाट के निर्माण के दौरान मंदिर के ढहने का परिणाम है। घाट का नाम सिंधिया राजवंश के नाम पर पड़ा है, जिसने उन्होंने इस निर्माण को प्रायोजित किया था। सिंधिया घाट के पीछे जाने पर आगंतुकों को प्राचीन मंदिरों से भरी संकरीय गलियों की भूल भुलैया मिलेगी और यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की पूर्णता की भूमि के रूप में जाना जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं अहिल्याबाई घाट। एक रानी को श्रद्धांजलि और एक आध्यात्मिक कहानी है इसके पीछे। अहिल्याबाई घाट वाराणसी के घाटों की सज्जा में सबसे अलग है, क्योंकि इसका नाम इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। इसमें एक आवासीय महल और कई मंदिर हैं। हालांकि दूर से इनकी उपस्थिति तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकती है। वाराणसी में कई घाटों की तरह अहिल्याबाई घाट भी अपने नदी के किनारे मुखौटों के पीछे एक अलग दुनिया छुपाता है। यहाँ गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए एक पुरानी परंपरा का पालन किया जाता है कि इसमें पवित्र जल से स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा पवित्र हो जाती है। साथ ही नाव की सवारी पर जाने से सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पूरी शहर की भव्यता का आनंद लिया जा सकता है। और गंगा आरती अहिल्याबाई घाट पर भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके भजनों के उच्चारण से युक्त यह अनुष्ठान पूजनीय गंगा माता को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और वाराणसी आने वाले हर एक व्यक्ति को यह अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन पर्यंत याद रहता है। अब हम आपको ले चलते हैं बबुआ घाट की ओर। बबुआ घाट वाराणसी के असंख्य घाटों में अपनी चाटुलता यानी जटिल वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसे सजाने वाले कपड़े की जीवंत श्रृंखला के कारण यह अलग पहचान रखता है। यह घाट रंगों का कैनवास बन जाता है, क्योंकि हर रंग के कपड़े सुखाने के लिए यहाँ लटकाए जाते हैं, जो कि वाराणसी में रोजमर्रा की जिंदगी की एक अनूठी तस्वीर पेश करते हैं। वैसे तो घाट की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई थी, जब कविंद्र नारायण सिंह ने इसे मजबूती से बनवाया था। हालांकि इसका नाम बिहार के छपरा के एक धनी ब्राह्मण बबुआ पांडे के नाम से रखा गया है। यह घाट आज भी स्थानीय धोबियों के लिए पसंदीदा है, जहां हमेशा कपड़ा धोने और सुखाने का काम चलता है। इसीलिए यहाँ पे जब आएँ तो आप यहाँ पर सैर अवश्य करें, ताकि यहाँ पे जो बिखरे रंग बिरंगे कपड़े हैं उनके आपको दर्शन हो सके। अब हम आपको ले चलते हैं तुलसी घाट। तुलसी घाट, जिसका नाम 16वीं शताब्दी के कवि तुलसीदास के सम्मान में रखा गया है, वाराणसी के हृदय में एक विशेष स्थान रखता है।
कहते हैं कि कवि तुलसीदास ने यहीं पर पवित्र रामचरितमानस की रचना की थी। यह घाट भगवान राम के जीवन की नाटकीय पुनर्कथन वाली रामलीला का पहला मंच होने का गौरव भी रखता है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के कारण घाट पर भगवान राम को समर्पित एक मंदिर का निर्माण हुआ। तुलसी घाट का माहौल शांति और चिंतन का माहौल है। इसका शांत वातावरण पड़ोसी रीवा घाट के साथ मिलकर आत्मनिरीक्षण, बातचीत और गंगा की सुंदरता में डूब जाने के लिए एक अलग जगह प्रदान करता है। यहाँ आप दिवाली के आसपास आ रहे हैं तो यहाँ पे कृष्ण लीला का भव्य नाट्य प्रदर्शन देखना न भूलें, जो कि अपने भक्तों और पर्यटकों को भारी भीड़ को आकर्षित करता है। यहाँ पर पास ही लोलार्क कुंड का पवित्र जल है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ प्रार्थना करने से संतान प्राप्ति और उनकी दीर्घायु की कामना होती है। यहाँ तक कि कुष्ठ रोग जैसी बीमारियाँ भी यहाँ पे स्नान करने से ठीक हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो तुलसी घाट आएं और यहाँ पे लोलार्क कुंड में स्नान अवश्य करें। अब हम आपको लेके चलते हैं भोंसले घाट की ओर। भोंसले घाट नागपुर की महाराजा राजा भोंसले द्वारा 1780 में स्थापित भोंसले घाट में वाराणसी में मराठा प्रभाव का एक प्रमाण है। अपने समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के साथ यह घाट आगंतुकों को मराठा विरासत और वाराणसी की कालातीत आध्यात्मिकता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। अपनी विशिष्ट प्रवेश द्वार जैसे संरचना की विशेषता वाला यह घाट सिर्फ नदी किनारे की जगह नहीं है, यह आध्यात्मिक गतिविधियों का भी एक केंद्र है। अब हम आपको ले चलते हैं जैन घाट। जैन घाट जो शुद्ध सफ़ेद जैन मंदिरों से सज्जित है, यह देखने लायक है, खासकर जब रात में जीवंत रोशनी में यह जगमगाता है। पहले इसे वच्छराज घाट के नाम से जाना था, बाद में बाबू शेखर चंद्र द्वारा पुनर्निर्माण के बाद इसका नाम बदल दिया गया। अब ले चलते हैं हम आपको मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट जिसे 1585 में जयपुर के आमेर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। मानसरोवर कुंड के कारण इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस कुंड की पवित्रता तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समान ही है। समय के साथ शहरी विकास ने कुंड के मानसरोवर को कूप में बदल दिया है, परंतु इसका महत्व उतना ही है। कहते हैं कि इस घाट में यानी इस मानसरोवर के कूप में जल में स्नान करने से, डुबकी लगाने से मानसरोवर झील में डुबकी लगाने का फल प्राप्त होता है। एक और घाट की ओर हम आपको ले चलते हैं, राजेंद्र प्रसाद घाट, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि के रूप में यह घाट को उनके सम्मान में इस घाट का नाम रखा गया है। वाराणसी नगर निगम ने इसके जीर्णोद्धार और सुधार की पहल की। मूल रूप से यह घाट दशाश्वमेध घाट का ही विस्तार था। ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर भी एक घोड़े के पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो कि दूसरी शताब्दी में भार शिवनागों द्वारा किए गए 10 घोड़ों के बलिदानों का प्रतीक था। यही कारण है कि इसे पहले घोड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता था और इस घोड़े की मूर्ति को बाद में संकट मोचन मंदिर में ले जाया गया, जो शहर के दक्षिणी हिस्से में भगवान हनुमान को समर्पित है। आज यह घाट न केवल दशाश्वमेध घाट से सटा है, बल्कि मंत्र मुग्ध कर देने वाली गंगा आरती के लिए भी प्रसिद्ध है। 1990 के दशक में शुरू हुआ यह शाम का अनुष्ठान पवित्र गंगा नदी के सम्मान में एक भव्य समारोह है और यहाँ पर स्थानीय लोग के साथ साथ भारतीय और विदेशी पर्यटक दोनों को यह लुभाने में अति प्रसिद्ध है। अब हम आपको ले चलते हैं केदार घाट। वाराणसी के बीचों बीच केदार घाट अपने जीवंत द्रविड़ शैली के मंदिर के कारण अलग ही पहचान रखता है। केदारेश्वर मंदिर के नाम पर बना यह घाट भगवान ईश्वर को श्रद्धांजलि देता है, जो कि शिव का ही दूसरा नाम है और इस घाट की स्थापना विजयनगर के राजा के शासनकाल में हुई थी। एक और अन्य घाट हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट जिसे अक्सर पर्यटक अनदेखा कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो घाट आपको दिख रहे हैं, ये घाट 9 डिग्री तक झुका हुआ है। ये जो मंदिर है ये 9 डिग्री तक झुका हुआ है। कहते हैं कि एक बार इस मंदिर में कोई स्त्री पूजा करने आई थी,
तब किसी ने उनके साथ बुरी हरकत करने की चेष्टा की। तब महादेव स्वयं प्रकट हुए, जिसकी वजह से वह जो व्यक्ति है वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुआ और भगवान शिव ने उस महिला के सम्मान की रक्षा की। इसीलिए कहते हैं कि बनारस में कोई भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अब हम आपको बता दें पंचगंगा घाट के बारे में। पंचगंगा घाट एक ऐसा घाट है जो पवित्र 5 नदियों के मिलन बिंदु के रूप में प्रतिष्ठित है। यह 2 प्रतीकात्मक धाराएं धूतापापा यानी पाप शोधन और किरण यानी सूर्य की किरणें 3 प्राचीन भारतीय नदियां गंगा और यमुना और सरस्वती के साथ मिलती है। इन 5 नदियों की याद में एक मंदिर घाट की शोभा बढ़ाता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां प्रसिद्ध सूफी संत कबीर ने अपने गुरु वेदांत रामानंद से मुलाकात की थी और अपने आध्यात्मिक की यात्रा की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने भी इसी स्थान पर वह विनय पत्रिका लिखी थी। पंचगंगा घाट हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण है, जिसमें आपस में जुड़े इतिहास की प्रसिद्ध झलक मिलती है। क्योंकि घाट की क्षितिज रेखा पर राजसी आलमगीर मस्जिद है और इसका निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित बिंदु माधव मंदिर के परिसर में किया गया था। इसीलिए स्थानीय लोग इस मस्जिद को प्यार से बेनी माधव का दरेरा भी कहते हैं। अब आते हैं हम गाय घाट की ओर। गाय घाट वाराणसी के गंगा के शांत तट पर स्थित यह गाय घाट गाय यानी गौ माता को समर्पित है। यानी कि यहाँ पे इस घाट का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से गायों को धोने के लिए किया जाता है। गाय घाट की एक खासियत बैल की 3 फुट ऊंची मूर्ति है, जो मवेशियों के साथ इसके जुड़ाव को और भी स्पष्ट करती है। इस घाट का एक हिस्से को बद्री नारायण घाट के और एक हिस्से के साथ ग्वालियर राज की बालाबाई सिटोले द्वारा किलेबंद किया गया था। अब बात करते हैं कि आप इन घाटों के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी एक घाट पे जाएं। वहाँ पे जाके अगर आप एक दिन में ही दर्शन करना चाहते हैं तो शाम के समय आप कोई नाव ले लें, नौके को आप बुक कर ले और आपके जितने भी घाट हैं उनकी वो सैर करा देंगे। एक एक करके आपको सारे घाट के दर्शन हो जाएंगे और शाम से पहले आप इसी नाव से यहाँ पे जो प्रसिद्ध आरती है आप उनके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही आप एक दिन में पूरे बनारस के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके निकल जाइए काल भैरव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि काल भैरव बनारस के कोतवाल हैं, इसीलिए सबसे पहले उनका दर्शन करना चाहिए, जिससे कि आपके की आगे की जो यात्रा है वह सुंदर हो और अच्छे से आपकी जो यात्रा है वह संपन्न हो जाए। काल भैरव का दर्शन करने के बाद आप काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए। काशी विश्वनाथ का दर्शन करें और पूजन करने के बाद आप माता अन्नपूर्णा का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि कहते हैं कि काल भैरव और माता अन्नपूर्णा के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। इसीलिए इन दोनों मंदिरों का दर्शन करना आप बिल्कुल ना भूलें। सुबह के समय ही इन दोनों मंदिरों का दर्शन कर ले। फिर यहाँ पे जो प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। इसी दिन आप यहाँ भी दर्शन कर ले। दर्शन करने के पश्चात आप फिर खाना पीना खा ले और उसके बाद जितनी भी शाम के समय है, क्योंकि शाम के समय यहाँ के जो घाट है वो पूरी भीड़ हो जाती है, फुल हो जाती है। जितने भी भक्तगण हैं वो दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। आप चाहे तो पैदल भी दर्शन कर सकते हैं, परंतु पैदल इतने घाटों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए आप कोई नौका ही बुक कर ले और इससे क्या होगा, आप सारे घाटों के दर्शन एक साथ कर पाएंगे और कम समय में ही मात्र एक दिन में आप काशी विश्वनाथ के सभी प्रसिद्ध घाटों के मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। वैसे तो काशी विश्वनाथ इतनी बड़ी है, काशी विश्वनाथ जो यह बनारस की भूमि है यह इतना बड़ा है कि एक दिन तो क्या, अगर सारा जीवन भी यहाँ घूमेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कदम कदम पे महादेव आपको मिलेंगे और हर एक कदम पे जब
महादेव के इतने सारे मंदिर हैं जिन्हें दर्शन कर पाना संभव नहीं। इसीलिए आप जितना संभव हो सके इन मंदिरों के दर्शन कर ले, प्रसिद्ध मंदिरों के महादेव के दर्शन करें, अपनी मनोकामना उन्हें बताएं, महादेव से प्रार्थना करें कि वह बारंबार आपको बुलाएं, जिससे कि आप महादेव से मिल सके, महादेव आपसे मिल सके। उनसे प्रार्थना करें और आपकी जो यात्रा है वह सुंदर सुखमय हो। महादेव से प्रार्थना रहेंगी कि वह आपकी जो यात्रा है वह मंगलमय करे। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप सब कृपा करके सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं और भी अन्य क्षेत्रों में जाके ऐसे ही वीडियोस बना सकूं और उस जगह के रहस्यों के बारे में भी आपको परिचित करा सकूं। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तब ज़्यादा अच्छी लगती है जब हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं पहले से, तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आप उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए वीडियोस अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्योंकि यह जीवन मृत्यु और जीवन चक्र में फंसा हुआ है और केवल महादेव ही हैं जो आपको अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का। यानी कि अगर महादेव आपके साथ है तो आपको डरने की क्या बात है। इसीलिए महादेव का साथ बनाए रखें, हर वक्त महादेव का नाम जपे, भगवान की भक्ति में अपने आप के सुध-बुध खो जाएं, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि जीवन जीने के साथ भी महादेव का साथ बना रहे और मृत्यु के बाद भी महादेव आपका हाथ पकड़कर रहे, तो फिर मरने से भी डर नहीं लगेगा। और कहें प्रेम से काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हारे का सहारा भोला बाबा हमारा। हर हर महादेव। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घाटों के बारे में जानकारी लीजिए, जल्दी से टिकट बुक कीजिए और जल्दी जल्दी हमारे प्यारे बनारस आ जाइए, जहां हमारे प्यारे काशी विश्वनाथ के दर्शन करें। और हर वक्त हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहें, मंदिर जाएं, शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाएं। हर हर महादेव।